डीडीसी न्यूज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें सब्सक्राइब बटन, दबाएं इस घंटे को। सस्पेंस खत्म हुआ, योगी को राज मिला, सन्यासी को ताज मिला। अभी तक आप उन्हें ऐसे नेता के तौर पर जानते थे जो बेबाकी से हिंदू हितों के नाम पर जिद की हद तक बेबाक था। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कभी किसी की परवाह नहीं की, जो दिल में आया वो बोलने से गुरेज नहीं किया। अब सियासत में इस शख्स की जुबान क्या जादू दिखाती है पता नहीं, लेकिन पब्लिक उसी योगी को पसंद करती है जो कथनी और करनी में फर्क नहीं जानता। रोशनी भले ही दिल्ली में हो, लेकिन असल आतिशबाजी की तैयारी लखनऊ में चल रही है और असल जश्न कल गोरखपुर में मनाया जाएगा। और उस जश्न का गवाह पूरा देश होगा। एक ऐसा शख्स आज यूपी का सीएम बनने जा रहा है जिसने कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं किया। योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उसी शख्स का नाम है योगी आदित्यनाथ। मूल रूप से उत्तराखंड के योगी आदित्यनाथ दरअसल धुर दक्षिणपंथी मानी जाने वाली बीजेपी में भी उस दक्षिण पंथ की नुमाइंदगी करते हैं जो सिर कटाना पसंद करता है लेकिन झुकाना नहीं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। दबदबा ऐसा कि गोरखपुर ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी कोई आवाज नहीं उठा सके। हमेशा भगवा चोले में रहने वाले आदित्यनाथ के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो सीएम बनेंगे। कहते हैं हवा का कोई रंग नहीं होता, लेकिन होली से एन पहले योगी के जादू ने यूपी की चुनावी फिजा में केसरिया रंग का गुलाल बिखेर दिया था, जिसका जादू अब होली के बाद दिखाई दे रहा है। संघ किसी के नाम पर अगर एकमत था तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नाम पर। यूपी में बीजेपी ने जो ऐतिहासिक बहुमत जुटाया उसके पीछे हो सकता है योगी आदित्यनाथ की कोई चुनावी इंजीनियरिंग नहीं हो, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण में इस योगी ने ऐसा योग दिखाया कि विधानसभा चुनाव में सीटों का अंबार लग गया। न दलित वोटों का जादू चला, न यादव वोटों का दबदबा रहा, सिर्फ एक हवा चली जिसकी तासीर ही भगवा थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनका हर चुनाव में जीत के साथ वोट प्रतिशत बढ़ता गया। शायद ये भी एक कारण है कि पार्टी ने उन्हें मायावती और अखिलेश यादव के खिलाफ एक स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव में सामने लाया और नतीजा आज सबके सामने है। अब अगर कोई चर्चा है तो वो है योगी आदित्यनाथ की। अगर गूंज है तो योगी की। एक योगी जो कहने के लिए सन्यासी है, लेकिन एक ऐसा सन्यासी जिसकी कुंडली में राजयोग लिखा था। गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचते रहे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने विकास के साथ कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को अपना राजनीति का हथियार बना रखा था, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही थी। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी नाम का अपना संगठन चलाते हैं। 27 जिलों में फैले अपने इस समानांतर संगठन के चलते वह लगातार चर्चा में रहे। योगी का हिंदू युवा वाहिनी संगठन धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी जबरदस्त मुहिम छेड़ा। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते योगी आदित्यनाथ ने कई बार विवादित बयान दिए, लेकिन हर नए विवाद के साथ उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ती चली गई और वो ताकत आज इतनी बढ़ गई है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। डीडीसी न्यूज की रिपोर्ट।